हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का रिएक्शन मेरा 2 ब्लॉगर्स पे है। पहले है हमारी सिमू रावत और सेकंड है तारा पवार। तो पहले बात करते हैं हम सिमू के बारे में। तो सिमू, आपको पता है कि आजकल वो मतलब जो भी वो डाल ली है, तो अभी तो उसको लेके बोला जाता है कि जब वो अगर कुत्ते के बच्चे को खाना देती है तो ये बोला जाता है कि कुत्ते बिल्ली के बच्चे ही पालेगी, अपने बच्चे तो तेरे बस की करने हैं नहीं। ठीक है, बिल्ली के बच्चे पालती है, बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाती है, तो बोलते हैं बिल्ली तो अपशगुन होती है, बिल्ली को घर में नहीं पाला जाता। अच्छा, मतलब आज के टाइम पे कुत्ते और बिल्ली तो अपशगुन होने लग गए, और जो जीते जाते कुत्ते हमारी ज़िंदगी में जी रहे हैं, धरती पर जी रहे हैं, जो लड़कियों को नोच नोच के खा जाते हैं, वो कुत्ते खतरनाक नहीं है ना। लेकिन जो पालतू जानवर हैं, जो सिर्फ हमेशा उनके साथ अगर अच्छा करोगे तो वो भी तुम्हें बदले में अच्छा ही देते हैं। लेकिन अगर कुत्तों को मारोगे ना तो कुत्ते तुम्हें काटेंगे ही। ठीक है, और बहुत सारे कुत्ते तो खुलेआम घूम रहे हैं हमारे देश में कि जिनको सरकार भी कुछ नहीं कहती है। तो कुत्तों बिल्लियों से डर नहीं है इंसान को, जितना डर सड़क पे घूमने वाले कुत्तों से है। तो बात करते हैं अब यहाँ सिमू की। तो आपको पता है कि सिमू ने अभी कल परसों एक ब्लॉग डाला था, जिस ब्लॉग पे उसने मतलब वो कि लोग कंफ्यूज हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, उस चीज़ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। क्योंकि सिमू ने आज थंबनेल डाला था कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो लोगों को उससे भी लगा कि सिमू प्रेग्नेंट है। तो सिमू ने कई बार रिप्लाई भी दिया है बहुत जगह पर। हाँ, लोगों ने पूछा कि सिमू आर यू प्रेग्नेंट, तो वहाँ पर बोला भी गया है सिमू ने, हाँ हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ही कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तो वो हमेशा मजाक में बोलती रहती है, और ऐसा कोई नहीं चाहता कि सिमू प्रेग्नेंट ना हो। हर कोई उसके लिए दुआ करता है कि जल्दी से वो प्रेग्नेंट हो जाए और उसके पास भी छोटा सा बेबी हो। तो एक जो है हमारे महान इंसान, जो कहते हैं कुत्ते घूमते फिरते हैं बताता, तो उन खतरनाक कुत्तों में से ये भी एक नस्ल है। ठीक है, इनका नाम, इनकी जो आईडी है वो आईडी बनी हुई है इनकी नेचर्स ब्यूटी। नेचर्स ब्यूटी के नाम से, प्राकृतिक सौंदर्य के नाम से तो इनकी भी आईडी बनी हुई है। पर इनके विचार जो है ना वो इतने बदसूरत हैं, इतने गंदे हैं कि इनको अपना यहाँ जो नाम है ना वो चेंज कर लेना चाहिए। नेचुरल ब्यूटी से ना कुछ और रख लेना चाहिए, क्योंकि जो इनकी भाषा है ना वो इससे भी गंदी है। तो इन्होंने क्या लिखा है सिमू के लिए, पागल है क्या थोड़ी सी, पिछले 3 साल में तू यही कंटेंट डाल पा रही है, प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट, और कुछ बचा नहीं कि ज़िंदगी में। तो फिर तू 3 साल से लगातार ये सुनी क्यों रहा है कि प्रेग्नेंट 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 है? तेरे कान भर गए भाई, तो तू आता क्यों है सुनने के नाके? तू मुझे एक बात बता, 3 साल से वो प्रेग्नेंट 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 कंटेंट डाल ली है, तो तू देख कितना बड़ा मूर्ख है। तुझे पता है कि वो प्रेग्नेंट का कंटेंट डाल लिए, तुझे वो कंटेंट पसंद भी को नहीं आ रहा है, तुझे वो कंटेंट पसंद भी नहीं है, तुझे सिमू ही पसंद नहीं है, वो 3 साल से वो कंटेंट डाल लिया है प्रेगनेंसी का, और तू देख कितना बड़ा मूर्ख है, तो फिर भी 3 साल से कंटिन्यूस का एक एक वीडियो एक एक कंटेंट देखने के लिए आ रहा है। तो तू देख, तू इसमें सिमू को गलत साबित नहीं कर रहा, अपने आप को मूर्ख साबित कर रहा है कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ कि सिमू 3 साल से ये डाल लिया और मैं 3 साल से लगातार कंटिन्यू देख भी रहा हूँ। और आज 3 साल के बाद मैंने फाइनली कमेंट भी कर दिया कि सिमू तेरे पास और कोई कंटेंट नहीं है सिर्फ प्रेगनेंसी के अलावा। तो अपनी मूर्खता देख, कितना बड़ा मूर्ख है। उसके बाद बोलता है और कुछ नहीं है क्या ज़िंदगी में, वैसे भी इतनी पॉपुलेशंस बढ़ रही है, तेरे एक और बच्चा हो जाएगा, फिर ज़िंदगी में एक और बोझ हो जाएगा। सबसे पहले तू अपने माँ बाप की ज़िंदगी पे बोझ है क्या? मुझे तो लग रहा है कि तेरे माँ बाप तुझे पैदा करके ना पछता रहे होंगे कि हमने किस गंदगी को पैदा कर दिया, इसको ना पैदा करते तो कम से कम धरती पर बोझ तो ना होता। तो सबसे पहले एक काम कर, अपने आप को बोल कि सबसे बड़ा धरती का बोझ तो मैं ही हूँ। और मैं तो सलाह देती हूँ कि शादी ना हो रही होगी ना तो शादी वादी ना करिए, कुंवारे रह लिए, वरना पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो उससे खाने को कहाँ से देगा तू? तेरी औकात तो है नहीं, तेरी औकात है सिर्फ औरतों के चैनल पर आकर, तेरी औकात है सिर्फ लगातार 3 साल से सिमू के कंटेंट देखना कि वो प्रेगनेंसी का कंटेंट डाल ली है, और तू 3 साल तू उससे परेशान भी है और कंटिन्यू उस चीज़ को देख भी रहा है। और धरती का बोझ सबसे बड़ा तू है, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ सबसे बड़ा तू है। सिमू के बच्चे के आने से धरती पे बोझ नहीं बढ़ने का, तेरे पैदा होने से धरती पे बोझ बढ़ रहा है। तू जब पैदा होके यहाँ जी रहा है ना धरती पर, तेरे से तेरे माँ बाप परेशान होंगे कि हमने किस मूर्ख इंसान को पैदा कर दिया, ना पैदा करते तो सही रहता। तो ये तो हो गई सिम्मू की। ठीक है, और बिल्ली कुत्ते ये अपशगुन होते हैं, ये तो गंदे होते हैं, इनकी वजह से ये होता है, इनकी वजह से कुछ नहीं होता है। इंसान की मानसिकता जो है ना उसके अंदर, इंसान की जो मानसिकता है ना उसके अंदर
तुम्हारी मानसिकता के अंदर ना घुस भर गया है, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अब रही बात तारा की, जब मैंने तारा के लिए एक वीडियो डाली थी परसों, हाँ, ध्रुव के बर्थडे वाली, कि तारा ने अब घर आए मेहमानों को खाना नहीं खिलाया, उसने अपनी औकात दिखा दी कि बेचारी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ होकर भी लोगों को चाय भी, कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट नमकीन खिला के भेज दिया। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि तारा ने तो उत्तरकाशी में जो आपदा हुई थी उसके बारे में बोला तक नहीं। तो भाई हमने तो सुना है तारा ने बोला है, ठीक है। अगर तुम्हारे कान में कुछ गंदगी जम रही है तो उस कान को अच्छे से साफ करा के उसके बाद दोबारा सुन लेना, शायद तुम लोगों को आवाज़ ना आई होगी, है। अरे फिर जब मैंने ये रिप्लाई दिया तो उधर से रिप्लाई आता है, नहीं नहीं वो पता क्या हुआ होगा, जब उसको तारा को बोला ना 2-3-4 ने, तो जब तारा ने वीडियो बनाई, मुझे एक बार बताओ, तारा ने चलो किसी के कहने से वीडियो बना दी, और उन यूट्यूबर्स का क्या जिन्होंने किसी के कहने से भी वीडियो नहीं बनाई इस बारे में, उनका क्या करोगे? तुम्हें सिर्फ घूम फिर के एक तारा मिला कर है कि उठा के तारा को टारगेट कर दो बस, है ना भाई। मैं सच में ये जब मैंने तारा का थंबनेल डाला ना वो वाला, कि तारा की असली औकात सामने आ गई कि इसने क्या किया ध्रुव के बर्थडे पर, तो जो लोग हैं ना, उन्होंने ये सोचा बेटे आज तो मजे आ गया, आज तो परीब लोग ने उठा के तारा की औकात दिखा दी, तारा को अब उल्टा सीधा बोला होगा, चलते हैं भाग के देख के आते हैं, ठीक है। वो तो आए इसलिए, अब उन्हें क्या दिखा अंदर कि अंदर तो तारा के बारे में कुछ गलत बोला ही नहीं परीब लोग ने, तो उनकी टाई फिस होगी और वो भाग गए, बहुत कुछ उल्टे सीधे कमेंट करके भाग गए। अब कुछ महान हस्तियाँ ऐसी आई जिन्होंने अंदर तो देखा नहीं कि वीडियो क्या डाली हुई है मैंने, बस थंबनेल देख लिया, उन्हें आके सिर्फ ये प्रवचन देने कि तुम्हें क्या मतलब तारा ने किसी को खाना खिलाया है नहीं खिलाया है, तुम्हें क्या मतलब तारा कैसे कपड़े पहनती कैसे कपड़े नहीं पहनती हो। तो भाई माइंडलेस लड़कियों, कम से कम वीडियो को जब तुम थंबनेल देख के कमेंट कर देती हो, इस चीज़ से तुम अपनी मूर्खता साबित कर देती हो कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं, हम कितने बड़े कभी स्कूल में गए नहीं हैं। हम अगर जैसे तुम अब करती हो ना कि थंबनेल देख लिया सिर्फ और उठा के उसके अंदर कमेंट करिए, चाहे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हो, तो वही तुमने इस पेपर में किया होगा। बस क्वेश्चन देख लिया, शुरू का वर्ड चाहे लास्ट में कुछ भी हो, बस उल्टा सीधा लिखे आए और पेपर में फेल हो गए, तो तुमने वो काम किए हैं ज़िंदगी भर, और वही तुम अपना माइंड दिखा रहे हो कि हमने अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अकल की अंधी हो, पहले वीडियो को अंदर से देख लिया करो कि उसके अंदर क्या है, उसके बाद ही अपनी जुबान से प्रवचन दे लिया करो। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के प्रवचन से, बिल्कुल भी, ठीक है। अगर मुझे तारा सही लगेगी तो मैं उसको सही बोलूँगी, तारा गलत लगेगी तो मैं उसको गलत बोलूँगी, ठीक है। किसी के उससे मैं अपनी यहाँ पर वो नहीं रखती हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं सिर्फ वो बोलती हूँ। और मैंने ये कभी नहीं बोला कि जो मैं बोल रही हूँ वही 100% ठीक है, कि जैसे मैं जिस चीज़ के बारे में मैं जो सोचती हूँ आप भी उस चीज़ के बारे में वो सोचो, नहीं। सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग है, जिसको जो सोचना है वो सोचो, जिसको नहीं सोचना है वो भाड़ में जाओ। और उसके बाद फिर उसकी, हाँ, कि तारा ने उत्तरकाशी आपदा में कितने पैसे दिए। भाई तारा को छोड़, तू बता तूने कितने पैसे दिए हैं। तुम्हें घूम फिर के तारा ही मिला कर कि कि तारा ने कितने पैसे दिए, तारा ने कितने पैसे डोनेट नहीं किए, तू बता तूने कितने डोनेट किए हैं। और एक काम कर, बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबसे पूछ खा किसने कितने दिए, उसके बाद तारा का मैं बता दूंगी तारा ने कितने दिए। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग हैं सबका पूछ के आ कि सब ने कितने कितने दिए हैं। उसके बाद जो तारा है उसका मैं बता दूंगी तुझे कन्फर्म करके कि तारा ने कितने दिए हैं, ठीक है। जा गारंटी देती हूँ इस बात की, पर सबके कन्फर्म करके लाएंगे किसने कितने दिए हैं। और सबसे पहले तू अपना बताना कि तूने कितने दिए हैं। और रही बात, एक मैंने सुना था कि कोई बोला था कि तुम लोग बोलते हो कि प्रियंका तिवारी के पास इतने पैसे हैं, प्रियंका के पास इतने पैसे हैं, तुम्हें क्या पता उसके पास कितने पैसे हैं, क्या तुम लोग देख के आए हो। तो भाई देख के कोई किसी घर नहीं आता, कोई किसी घर देख कर आ रहा है किसके अंदर घर में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या नहीं हो रहा। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जब वो अपनी बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डालती हैं तो वहीं से मालूम चल जाता है सब कुछ कि किसने कौन कैसा है, किसको कितनी इनकम हो रही है, किसको कैसे क्या हो रहा है। जो इंसान एक दिन में 6 LED, वो भी 45 इंचज़ के, एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद सकता है, तो क्या उस इंसान के पास पैसे नहीं है। हम ये नहीं कहते कि उसके पैसे सब दुनिया को बांटता फिरे, उसके पैसे वो बांटे ना बांटे, पर कम से कम उतना तो बोलो जितना बोलना अच्छा लगता हो कि प्रियंका तिवारी के पास तो पैसे ही को नहीं है ना, तो उसे कटोरा दे दो, कटोरा लेकर बैठ जाएगी। अगर तब पैसा लेने के बाद भी उसके पास पैसा को नहीं है तो उसको एक कटोरा लेकर बिठा दो, वहाँ उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं समझ आता कि तुम लोगों का माइंड क्या यहाँ से घुटने में आ गया है क्या। तारा के पास पैसे हैं, बस तारा पैसे दे सकती है, बाकी किसी के पास पैसे को नहीं है ना।
और रही बात जो ये बोला जाता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकार उनसे पैसे क्यों नहीं लेती है? जो महीने के 1-1 1.5 लाख कमाते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो आर्मी वाले हों। तो पहली बात तो मुझे एक बात बता दूंगा आपको, जितने भी ये गवर्नमेंट सर्विस वाले होते हैं ना, इन जब ऐसी कुछ कहीं पर बाढ़ या ऐसी कोई आपदा आती है तो उनकी सैलरी से ऑटोमेटिकली पैसे कट के आते हैं, ठीक है। तो उस मंथ उनकी सैलरी से पैसे कट के जब उनके अकाउंट में आते हैं, तो थोड़ी नॉलेज ले लिया करो हर चीज़ की, उसके बाद ही ज्ञान बांटो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे पहले तुम्हारे प्रवचन ना तुम्हारे मुंह पर जाकर पड़ते हैं वापसी। तो इसलिए अपने प्रवचनों को पहले अपना माइंड जो है ना सेट कर लिया करो अच्छे से कि हम किस चीज़ के बारे में क्या कर रहे हैं, और अच्छे से उस चीज़ की नॉलेज कर लिया करो कि हम बोल के रहे हैं। और तुम्हारे बस की अगर कुछ देना ना हो ना तो फालतू बोला भी मत करो कि किसी के देने से उनका कुछ नहीं बिगड़ जाए, वो मालदार नहीं जाएंगे। अगर तुम उन्हें 1000, 500, 5000 दे दोगे ना तो उससे वो मालदार नहीं हो जाने के। अपने पैसों को अपने पास संभा कर रखो, तुम्हारे काम आएंगे तुम्हारी कंगाली, क्योंकि तुम्हारा जो सेट ऑफ माइंड है ना वो तुम्हें थोड़े बहुत दिनों कंगाली करके मानेगा, क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं माइंड। जो थोड़ा बहुत दिमाग था वो घुटनों में आके बैठ गया तुम्हारे, और घुटनों में से निकलना बेकार। घुटने बहुत जल्दी तुम्हारे ख़राब होने वाले हैं और दिमाग तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, तो इसमें भूसा भर गया तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। तो मेरी वीडियो पे सिर्फ उतना ही कमेंट किया करो जिस चीज़ की तुम्हें पूरी 100% नॉलेज है, ठीक है। फालतू के बकवास कमेंट मत क्या करो, क्योंकि मुझको एक सेकंड नहीं लगती है तुम लोगों को हाइड करने में, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम जैसे लोगों को कमेंट में, तुम जैसे लोगों को रिप्लाई देने में, ठीक है। करने को तुम्हारा थोपड़ा चिपका चिपका के मैं तुम सबके अच्छे से झाड़ सकती हूँ पकड़ के तुम्हें, लेकिन तुम लोग मेरे लिए इतना मैटर ही नहीं करते हो कि तुम लोगों का वीडियो बनाऊँ फिर उसको एडिट करूँ, तुम्हारा फ़ोटो चिपकाऊँ, भाड़ में जाओ तुम, ठीक है। और करते रहो वीडियो और कमेंट और सुनते रहो, ऐसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारी बकवास से। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपके अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।